ज्योति का वर्णन संतों और शास्त्रों में कई रूपों में किया गया है। एक ही ज्योति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आत्म ज्योति, निरंजन ज्योति, ब्रह्म ज्योति। ध्यान की गहराई में जब हम उतरते हैं तो हमें भीतर अलग अलग प्रकार के प्रकाश के दर्शन होते हैं। यही प्रकाश कभी मंद होता है, कभी तेज, कभी स्पंदित होता है तो कभी स्थिर। यह आत्मा का ही प्रकाश है जिसे आत्म ज्योति कहा जाता है। लेकिन एक विशेष ज्योति त्रिकुटी में प्रकट होती है जहां आज्ञा चक्र स्थित है। कुछ लोग इसे अमर ज्योत कहते हैं तो कुछ इसे ही ब्रह्म ज्योत मानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म ज्योत क्या है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है। उस कमरे में कई छोटे छोटे दीपक टिमटिमा रहे हैं, कोई कोने में, कोई मेज पर, कोई खिड़की के पास। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दीपक रखा है जिसकी लौ स्थिर है, तेज है और पूरे कमरे को प्रकाशित कर रही है। शुरुआत में जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कई प्रकार के छोटे छोटे प्रकाश दिखाई दे सकते हैं। ये अलग अलग स्तरों की ज्योतियाएं हैं। लेकिन जब साधना गहरी होती जाती है तब ध्यान का केंद्र त्रिकुटी पर स्थित मुख्य प्रकाश पर टिकने लगता है। बाकी सब रोशनियां पीछे छूट जाती हैं और केवल वही एक विशिष्ट प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखता है। यही ब्रह्म ज्योत है। गुरबाणी में भी इस ज्योति का उल्लेख मिलता है। ज्योति ज्योत मिलाई संपूर्ण थिया, अर्थात जब आत्मा उस परम ज्योति में लीन होती है तब पूर्णता प्राप्त होती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट कहा गया है कि यह ज्योति हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब मन पवित्र होता है और ध्यान की गहराई में जाता है तब यह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यह ज्योति प्रकट होने के बाद ध्यान की यात्रा और गहरी होती जाती है। भीतर की दृष्टि पूरी तरह से जागृत होने लगती है और साधक को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।